کی معرفت انجیلی بیان 5واں باب اس کی پہلی 11 آیات کی تلاوت ہم اپنی برکت، ہدایت اور رہنمائی کے لیے کریں گے اور سنیں گے۔ مسیح خداوند کی زمینی خدمت کا ایک واقعہ ہے۔ لوکا طبیب کے مطابق انجیلی بیان 5واں باب پہلی آیت سے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو ان کے بزنس پارٹنر تھے، ان کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ شمون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آج صبح خدا کے کلام کی جو سچائی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف یسوع ناصری ہماری ناممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہے۔ Only Jesus can turn our impossibilities
इन पॉसिबिलिटीज। ये खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के इब्तदाई अयाम का वाका, और ये वाका, ये इवेंट इब्तदाई शागिर्दों के बुलाए जाने का बयान भी है। खुसूसन शमौन पतरस के माहीगीर से बतौर शागिर्द बुलाए जाने का बयान भी। शमौन पतरस और उसके कारोबारी शरीकों को बेचारगी, मायूसी, यास, नाउमीदी और खुदावंद यीशु मसीह की इलाही कुदरत के इजहार का बयानिया भी यह वाका है, जिससे उसने माहीगीरों को आदमगीरों, शागिर्दों और अजीम रसूलों में बदल दिया। शमौन पतरस के किरदार, उसकी जिंदगी की बाबत बाइबल स्टडी करना इंतहाई बाबरकत और दिलचस्पी का हामिल है। मुकद्दस लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान 5वां बाब उसकी पहली 11 आयात में दर्ज करता यह वाका जाहिर करता है कि यह पहला मौका नहीं था जब यीशु नासरी उन लोगों से मिला जिन्हें उसने अपने शागिर्द होने के लिए बुलाया या चुना। मुकद्दस लूका तबीब अपने इंजीली बयान के 4थे बाब की 38वीं और 39वीं आयात में वो बयान करता है कि यीशु ने शमौन पतरस की सांस को, जो तब के अंदर पड़ी थी, शिफा दी। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि शमौन और इंद्रियास वो यीशु मसीह के साथ पहले भी कनेक्टेड थे, राब्ते में थे, मिल चुके थे। कम से कम यह तीसरा मौका जब यीशु नासरी इन आदमियों से गनेसरत की झील के किनारे मिला। जब हम यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान पहले बाब की 41वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि इंद्रियास ने पतरस को बताया कि उसे मसीह मिल गया। बाजार शुरू में ये लोग खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल पैरवी में या शागिर्दियत में ना आए, लेकिन ये उससे जरूर वाकिफ थे और मिले थे। मरकुस के मुताबिक इंजीली बयान पहला बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत और मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 4था बाब 18वीं से 20वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने शमौन, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को शागिर्द होने के लिए बुलाया। और यह वाका है जहां पर हमें एक अजीम मौजज़े का जिक्र मिलता है जो इन शागिर्दों की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, एक रुख फेरने का वाका बन गया कि वो मसीह की तरफ रागिब हुए। लूका तबीब बयान करता है कि खुदावंद अजीम उस्ताद, अजीम रब्बान वो गनेसरत की झील के किनारे तालीम दे रहा था और एक बड़ी भीड़ उसका कलाम सुन रही थी। इतना रश लगा हुआ था, इतने लोग वहां पर मौजूद थे कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावंद का कलाम सुन रहे थे। गनेसरत की झील ही गलील की झील
और तिब्रियास की झील है, एक ही झील के मुख्तलिफ नाम हैं और इसकी जियोग्राफिकल वजूहात है। खुदावंद यीशु कलाम सुना रहा था, लोग सुन रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। उसी झील के किनारे वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो थका देने वाली रात के माहीगीर, बेसूद बेफल माहीगीरी के बाद अपने जाल धो रहे थे, अपना कारोबार समेट रहे थे। इंतहाई थके मांदे, फिक्रों और मायूसियों के बोझ तले दबे हुए लोग, दिल शिकस्तगी, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस का शिकार, बेचारगी, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। उनके दिल की हालत उनके चेहरों से झलक रही थी। ना सिर्फ उनके बदन थके थे, बल्कि उनकी रूहें भी थकान के सबब से, मायूसी के सबब से, बेबसी के सबब से, बेचारगी के सबब से वो भी थकावट का शिकार थे। और उनकी थकावट का, बेबसी का, बेचारगी का, लाचारगी का सबब यह था कि उन्होंने सारी रात मेहनत की, मगर सारी मेहनत, सारी कोशिश, सारी स्ट्रगल ये बेफायदा, बेसूद, कोई फल उनको नहीं मिला, कोई नफा नहीं मिला, इसलिए कि वो कुछ पकड़ ना सके। सख्त मेहनत, इसके बावजूद खाली हाथ, खाली कश्तियां, खाली जाल, खाली जेबें, खाली दिल, खाली जहन और खाली रूहें, ये आज के दौर के इंसान की तस्वीर है। अब इसी दर्दनाक सूरत हाल में वो अपने जाल धो रहे थे। जालों को धोना यह जाहिर करता था कि काम खत्म हो चुका है, माहीगीरी का वक्त गुजर चुका है और अब वो कल के लिए अपने जाल धो रहे थे ताकि कल वो फिशिंग कर सके। और बड़ी मायूसी के आलम में वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि जो कुछ हम कर सकते थे हमने कर लिया, हम यही कर सकते थे, हमारे बस में यही था कि हम कश्तियां लेकर आते, झील में उतरते और जाल डालते और इंतजार करते। हमने सारी रात मेहनत की, इंतजार किया, कोशिश की, जद्दोजहद की, लेकिन कुछ हमारे हाथ नहीं आया और अब कुछ नहीं हो सकता। माहीगीरी का वक्त गुजर चुका है, चारों नाचार, उन्हें हालात से समझौता करना पड़ा। हम बड़ी आसानी से इन लोगों की ज़हनी, दिली, जज्बाती और मुआशी हालत को आसानी से समझ सकते हैं। हम भी हर रोज इसी तरह के हालात से नबुर्द आजमा रहते हैं, लड़ते रहते हैं, इस तरह के हालात को फेस करते हैं। मैं जब इन पर गौर करता हूं, ना जाने कितने ख्वाब सजाकर, कितनी उम्मीदें लेकर, कितनी तवक्कुआत लेकर ये घरों से काम के लिए निकले थे। जरूरियात, उनका सारा दारोमदार वो फिशिंग पर, माहीगीरी पर था। मछलियां पकड़ते, बेचते, उससे जिंदगी का कारोबार चलता था। हर
जिम्मेदार शख्स घराने में वो इस सूरत हाल को समझता है कि जब कोई जिम्मेदार घर से मेहनत के लिए निकलता है, कितनी बातें उसके जहन में होती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करने जा रहा हूं, दौड़ धूप करने जा रहा हूं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। शायद घर से निकलते हुए पीछे से बच्चों ने डिमांड की हो, पापा आज हमारे लिए ये लेकर आना, वापसी पर मेरे लिए जरूर कुछ लाना। बीवी ने लिस्ट दी हो कि ये चीजें घर में खत्म हैं, ये लेकर आनी है। इसके बावजूद उनकी पर्सनल कई जरूरियात, ये सारी बातें उनके सामने थी, और जब वो घर से निकले वो ये तसल्ली देकर आए थे। जब बच्चों ने डिमांड की, बीवी ने लिस्ट दी, हाँ मैं जा रहा हूं, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मैं काम के लिए जा रहा हूं, दुआ करें शिकार अच्छा हो, काम अच्छा मिल जाए। लेकिन यहां सूरत हाल कतई मुख्तलिफ, एब्सोल्युटली डिफरेंट। सारी तवक्कुआत, उम्मीदें, ख्वाब वो टूटते हुए नजर आ रहे थे। कोई मछली नहीं। वो तजर्बाकार माहीगीर थे, तजर्बे का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। वो झील और मछलियों की नेचर से भी वाकिफ थे। उनको पता था इस झील में किस जगह ज्यादा मछलियां लगती हैं, किस वक्त ज्यादा लगती हैं। लेकिन आज ना तजर्बा काम आ रहा है, ना नेचर काम आ रही है, ना तगदो काम आ रही है, ना मेहनत काम आ रही है, और वो खाली कश्तियां लेकर किनारे की तरफ आ रहे हैं। फिशिंग का असूल यह है कि रात के वक्त मछलियां, पानी साकिन होता है, वो किनारे की तरफ खुराक के लिए आती हैं, सांस लेने के लिए वो थोड़े पानी में आती हैं और वो पकड़ी जाती हैं। और इसीलिए ये रात को फिशिंग करते थे ताकि मछलियां मिल जाए, शिकार मिल जाए। लेकिन आज ये वक्त भी साथ नहीं दे सका। सारी रात गौर कीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं, जाल डाल रहे हैं। कोई मशवरा दे रहा है, इधर मच्छी पाई जे, इधर जाल पाओ। कोई कह रहा है इस तरफ से मुझे लग रहा है आ जाएंगी, लेकिन कोई मछली उनके हाथ नहीं आई। सख्त मायूसी के आलम में बच्चों की आवाजें, घर की जरूरियात की आवाजें उनके कानों से टकरा रही थी, और ये जालों के साथ अपनी तवक्कुआत और अपनी उम्मीदों को भी धो रहे थे। सोचते होंगे पता नहीं क्या हुआ है, आज कुछ समझ नहीं आ रहा, आज कुछ बड़ा होने वाला था। अगर इस रात पितरस और उसके साथियों को मछलियां मिल जाती, उन्हें कभी यीशु ना मिलता, वो कभी बादशाही के एम्बेसडर ना बनते, कभी रसूल ना बनते, कभी जिंदगी का पैगाम देने वाले ना बनते। मेरे अजीजों, याद रखिए, जिंदगी के तूफानों, मुश्किलात, खालीपन, बहरानों या मायूसियों से ना घबराएं। इसी साहिल पर एक शख्स मौजूद है जो हल्ले मुश्किलात है, मस्बाबुल असबाब है, जो मेरी सारी फिक्रों को जानता है, तरद्दुद को जानता है, मेरी सूरत हाल से वाकिफ है, और वो उससे किनारा कशी नहीं करता। जाल धो रहे थे मायूसी के आलम में, यीशु आ गया। ये बिल्कुल इंजी सी जैसे गहरी गटाटोप तारीकियों में उम्मीद का सूरज तलू हो गया। दोपहर के वक्त
कि तेजी के साथ आफताब उनकी तारीकियों में चमका। मायूसी, दबाव, डिप्रेशन, गुर्बत, डिस्ट्रेस के साहिलों पर उम्मीद आ गई, निजात आ गई, रिहाई आ गई, दुआओं के जवाब आ गए, गीत आ गए, नगमे आ गए, जिंदगी आ गई, अबदी जिंदगी आ गई, क्योंकि यीशु आ गया। और ये सब कुछ आज सुबह आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। वही यीशु जो गनेसरत की झील के किनारे खाली कश्तियों वाले, खाली दिलों वाले, खाली जेबों वाले, खाली रूहों वाले माही गिरों को मिला, वो आज तलवंडी मूसा खां में आपको मिलने के लिए, आपको जिंदगी देने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपके अंदर एक नया काम करने के लिए उतरा हुआ है और वो मौजूद है। क्या जिंदगी आ गई, एक राहत बख्श, सुकून, इत्मीनान, आराम देने वाली, उम्मीद, जिंदगी, रोशनी से भरी हुई आवाज शमौन पतरस के कानों से टकराई। कश्ती किनारे से हटा ले चल। यीशु नासरी, दो कश्तियां थी, वो शमौन पतरस की कश्ती में सवार हुआ, और ये एक मुकाशिफा है, ये इलाही इंतखाब है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। यह पतरस का इंतखाब नहीं था कि यीशु उसकी कश्ती में आए, यह यीशु का इंतखाब था कि यह शख्स मुसीबतों का, तरद्दुद का मारा हुआ है, खाली कश्ती है, खाली जेबें हैं, यहां मेरी जरूरत है, मैं यहां जाऊंगा। मेरी दुआ है आपकी जिंदगी की कश्ती में भी यीशु आ जाए। यीशु आ गया, दरखास्त की, हुक्म नहीं किया, अगरचे वो हुक्म भी कर सकता था। दरखास्त क्या है? किनारे से हटा ले चल। यीशु उसकी कश्ती में भी आ गया और दरखास्त भी कर दी किनारे से। अब वक्त था कि पतरस अपना रिस्पॉन्स जाहिर करे, अपना रद्दे अमल दे कि वो क्या चाहता है। बहुत दफा हमारी जिंदगी की बरकतें इसलिए रुक जाती हैं, या तो हम मसीह की आवाज नहीं सुनते, या हमारा रिस्पॉन्स उसकी मर्जी के मुआफिक नहीं होता। यीशु उसकी कश्ती में बैठ गया, तालीम देने लगा। यह भी बड़ी साइंटिफिक बात है। आज मॉडर्न साइंस कहती है हमारी आवाज हवा की लहरों पर सफर करती है। उस वक्त साउंड सिस्टम तो थे नहीं, बड़ी भीड़ थी, किनारे से हटकर मसीह ने तालीम दी और वो गलील की झील की लहरों पर तैरते हुए आवाज और मुनादी लोगों तक जा रही थी। मैं एप्रिशिएट करता हूं, सराहता हूं मुकद्दस पतरस के रिस्पॉन्स को। सारी रात का थका इत्थे जड़ा 2 घंटे ना सुता होए, वो त्वार वाले दिन सब कसर कटता है जे कि नहीं? ये सारी रात के थके हुए थे और कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई तलखी नहीं, कोई बेजारी नहीं। खुदावंद तू ते आप जानी जान है, तेनू पता मैं ते अगे ही मुसीबतां दा फंडिया। हाय मेरे दुख ने भारे,
मैंने घर जाना है, बच्चों को फेस करना है, कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करना है, और तू यहां कलाम सुनाता जा रहा है। हमारा रिस्पॉन्स कलाम के लिए हमेशा बीमार होता है। ये ध्यान ना सुनो मेरी गल हुण, कलाम च 10 मिनट उत्ते हो जाना, 3 घंटे की मूवी लगी होए नेटफ्लिक्स ते, ना रोटी ना पानी ना 2 मिनट ना 4 मिनट, इंज हुंदा जो बंदे फ्रीज हो गए। गिरजे में 2 घंटे ओदे च भी सानू तफरी चाहिए है, को आधा को घंटा तो फिर तो रोली होना चाहिए। बेजारी अब्बासियां बॉडी लैंग्वेज हमारी बताती है कि असी गिरजे कोई नहीं है, एक कलबूत ही रखे है बस इत्थे, हमारी रूहें कहीं और हैं। बार बार घड़ियों को देखना, बार बार बेजारी का इजहार करना, इसलिए कि साडा दिल जो नहीं लगता मसीह नाल, हम स्ट्रेंज फील करते हैं। ये बंदा सारी रात दा थका, उतों गुरबत दा मुसीबत दा मारिया, यस्सु दियां गल्लां सुन के उन्होंने भुल गया कि फिक्रां की ने, मुसीबतां की ने, की बनेगा की होएगा। यस्सु की बातें रूह भी हैं और जिंदगी भी है, पुरकशिश भी हैं, दिलकश भी हैं, ईमान अफरोज भी हैं, रूह परवर भी हैं। उकताहटें, बेजारियां, आंसू, लाचारियां खत्म हो जाती हैं जब यीशु बोलता है, जब यीशु कलाम करता है, और हम शुक्र करते हैं वो आज भी बोलता है, आज भी कलाम करता है, वो कल और आज अब तक यकसा है। आज सुबह वो हम में से बहुत सो को कह रहा है, मुझे तेरी जिंदगी की कश्ती चाहिए, बादशाही का पैगाम फैलाने के लिए, बादशाही की बातें फैलाने के लिए, जिंदगी बखेरने के लिए, नूर बखेरने के लिए, मौत की वादियों में जिंदगी के गीत बखेरने के लिए मुझे तेरी कश्ती चाहिए है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? खुदावन तू कोई होर कश्ती नहीं वेख लेंदा, ते कईयां दी कश्ती ते अगे ही मल्ली है, उन्होंने पैकेज नहीं साह लैन देंदे। तो मसीह कहां आएगा, मसीह कहां बैठेगा, वो कहां बादशाही का काम करेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, गौर से सुन लो, अगर आज ये वक्त तेरी जिंदगी से जाता रहा, ये कश्ती अब्दियत के लिए खाली रहेगी। वो लोग जो मसीह को नो कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, उसको अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं होने देते, उनकी जिंदगी फिर बेवक्त मौत का मंजर पेश करना शुरू कर देती है। बरकत का राज यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे खुदा की बादशाही के काम के लिए दे दो, बादशाही के काम के इस्तेमाल में लाएं। हां, सब कलाम नहीं सुना सकते, सब गीत नहीं गा सकते, लेकिन हम मददगार हो सकते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं उसके लिए अपने आप को पेश करें। लेट जीसस यूज व्हाट यू हैव, जो आपके पास है खुदावंद को इजाजत दें कि वो इस्तेमाल करें। हमारी इस सोसाइटी का रिवाज हो चुका है 50 साल 60 साल अपनी मर्जी की जिंदगी, जदों 70 जाना फिर गलियां च रब खुदावंद गाउंदे फिरना। वक्त गुजर जाने के बाद फिर ये मजहबी कोशिशें रह जाती हैं। लेकिन आज सुबह मैं खुशखबरी आपको देता हूं, जो कश्तियां यीशु इस्तेमाल करता है वो खाली नहीं रहती, वो भर जाती हैं खुशी से, शादमानी से,
बरकत से, मछलियों से। मैनू दसो ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚ, ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। आसमान की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सानू शैतान ने गलत पढ़ाता है, उन्हें कहा तू बाकी शैवां लभ, यीशु मिले ना मिले तू तो पुत्र जन्म नहीं जाना है ना। लेकिन याद रखो ये चीजें आरसी हैं, आज हैं कल नहीं है, लेकिन यीशु अबदी है और वो अब्दियत के मस्कनों में जगह दे देता है। ये जरूरियात जिंदगी और ये मछलियां और ये कर्जे और ये दबाव और ये मुश्किलात और ये नहीं है और ये कमियां जिन्होंने हमारी जिंदगी का चक्कर खराब कर दिया है, ये अपने आप रूटीन में आ जाएंगी, तेरी जिंदगी में मौज से होंगे। यीशु नासरी वो हमारी स्ट्रगल में, हमारी कोशिश में, हमारी मेहनत में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी लेता है। उसके आने से बरकत भी आ जाती है और जिंदगी को सम्मत भी मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाती है, हम दुरुस्त राह की तरफ चल निकलते हैं। खुदावंद ने कहा गहरे में ले चल और शिकार के लिए जाल डाला। हुण पतरस को डका नहीं लगा, बुलका ही निकल गई। आंदा ए खुदावंद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया। हमें से बहुतों की जिंदगी का यही मातम है, यही रोना है, यही फरियाद है। सारी जिंदगी मेहनत की, कुछ नहीं बना। मेरी तवक्कुआत बड़ी थी, ख्वाब बड़े थे, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं हो सका। यीशु आज सुबह इसीलिए आया है ताकि ये हो सके। कहता है सारी रात मेहनत की, कुछ हाथ नहीं आया। ये उसकी रियल सिचुएशन थी, हकीकी सूरत हाल। ये बात याद रखो। मटेरियलिस्ट लोग आपको तालीम देंगे मेहनत करो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये हर कच्च बरकत है तो करी जाओ। बरकत खुदा के पास है, सिर्फ मेहनत सब कुछ नहीं। अगर खुदावंद घर ना बनाए तो बनाने वालों की छतें भी रह जाते हैं। अगर आप आसारे कदीम आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, आज पुराने शहर, पुराने मुल्क, उनके खंडरात दरियाफ्त हो रहे हैं कि कभी यहां शहर थे, कभी यहां तहजीब याफ्ता लोग थे। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब वो डिस्कवर करते हैं हैरान रह जाते हैं, उदों भी इंजिनियर शहमा है सर, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज उनका निशान नहीं है। निशान उन्हां दा ही रहिंदा जे जिन्हां दे अंदर यीशु दा निशान लग जाए। मेहनत अपनी जगह अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर तेरी मेहनत में मसीह का साथ, मसीह का फजल, उसकी मेहरबानी आ जाए, तेरी मेहनत को 4 चांद लग जाएंगे। मेहनत के अंदर सब्र भी आ जाएगा, आसूदगी भी आ जाएगी, इत्मीनान भी आ जाएगा। वरना निरी मेहनत वो थकान बन जाती है, बोझ बन जाती है। लोग वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं और वो झुक जाते हैं मेहनत कर करके। अगोलाद एडी काबल निकल आती, छड़ दे कख नहीं। किधर गई मेहनतें, किधर गए काम, किधर गया सारा कुछ। और यहोवा का हाथ तेरी जिंदगी पर होता तो ये तसलसल जारी रहता। समझ आए या ना आए, वफादारी और फरमाबरदारी ये जरूरी है। और ये मैं सोचता रहूं कि मसीह ने क्या गहरे में ले चल,
हुण मैं किसी साइंसदान नाल गल करांगा, कोई सियाणा जिहा बंदा लभ के गल करांगा भाई वाकई मसीह दे कहण दे मुताबिक गहरे च जाना चाहिए या ये पादरी एवं तो नहीं चक्कर देन दिया। पतरस ने ये बातें नहीं सोची, सोची पिया ते आसमानी बातों को कई दफा ये इंसानी जहन समझने से कासर है, लेकिन करो जो मसीह कहता है। मुकद्दसा मरियम ने काना गलील में जहां मैं खत्म हो गई थी ये मशवरा दिया था कि वही करो जो ये कहता है, और मेरा भी आज यही मशवरा है, वही करो जो यीशु कहता है। उसकी आवाज सुनो, उसका कलाम सुनो, इस बात के लिए भूखे हो जाओ, प्यासे हो जाओ, बजाय ये सोचने के बनिया की कश्तियां क्यों खाली ने, एक कीता कराया है, ये फलाने दा कसूर है, ढिंगड़े दा कसूर है, वो वेख नहीं सिखाते सानू, और छड़ दियो ये गल्लां, इन्हां ने अगे ही तो साडा बी मारिया। जाओ मसीह की हजूरी में, उनको को गल कर, तू यहां से कह दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। हमारी सितम जरीफी यह है, हम उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। साड़ी कासम वाली जान छड़े तो फिर है ना, वो जो इंस्पिरेशनल स्पीकर है वो आंदा इंज कर लो, इंज कर लो, इंज कर लो, उन्हें आप कभी नहीं जे कीता बेचारे ने। बाइबल वो बातें कहती है जो तजर्बे में है और सच्ची हैं, और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए खड़ा रहता है। कोई आर्गुमेंट नहीं, लॉजिकली दिन के वक्त मछलियों के लिए जाल डालना यह बेसूद था, क्योंकि वो गहरे पानी में चली जाती हैं, जाल इतने गहरे जाते नहीं। लेकिन उन्हें क्या भाई पहाड़ च जाए हो जी अकल जो मुझे कलाम पर पूरा उतरने से रोकती है। पतरस उथे कैलकुलेटर नहीं फाड़ के बह गया पर इन्ने फुट झील है, इन्ना मेरा रस्सा है, ये पहुंचेगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, सादगी कहता है तेरे कहने से जाल डालता हूं। काश हमारे अंदर ये रवैया आ जाए, तेरे कहने से जाल डालता हूं। असी ये तोको करने आप जाल भी यसू आप पाए, मछियां फाड़ के साफ सूफ करके ते बेच के ते मैनू पैसे दे दे। यीशु का काम मौजज़ा करना है, जो हमारा काम है वो जाल डालना किसका काम है? किसका? हमारा। ते जे जाल डालन दे टाइम साडे होर जाल ही फसे रहे ना ना। सुनो यीशु क्या कहता है। दुनिया में कामयाबी का राज मसीह की आवाज सुनना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। एक आया बड़ा ही काला, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि जिंदगी का वारिस बनो। मसीह ने ना उन्होंने रूहानी तौर पर टोया टोया, उसने कहा 10 अहकाम पर अमल कर। कहता करने आ जी, दुआ भी करने आ जी, मौसमी रोजे भी रखने आ। अच्छा ने कहा अच्छा जो कुछ तेरे पास है क्या कर, बेच कर गरीबों को दे दे। कहता एक का मौका है, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, तूने बनाया है ते ओदा ये हाल असां कीता है ना, जो उन्हें बनाया ते असां फिर को ढाया भी चंगा है। मेरी जेब को ना हाथ लगाना, ये मैंने खुद कमाया है। उदास होकर चला गया, ये औखा ही काम दस देता है। जिंदगी की कीमत अदा करनी पड़ती है, बरकतों की कीमत है और वो फर्माबरदारी है।
काश इस तरह का दिल आ जाए, अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मोरिया पर ले जा, और जो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा उसे वहां सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर। कोई सवाल नहीं, ये खुदावंद मैं मुंडे की थां 50,000 रुपया दे दूं या मैं गिरजा ही बदल जाऊं? ना ना ना, बेटे को लिया, चला गया। देखो बाप दा हौसला, ये वो कुर्बानी साढ़े जी साड़ के सुहा कर दी जाती सी, लकड़ियां भी बेटे पर लदी हैं। आप अपनी मौत का सामान लेकर जा रहा है, और ये हजारों सालों बाद तस्वीर साफ हुई जब यीशु गुलगुता की तरफ अपनी सलीब उठाकर जा रहा था। बरकतां सारियां नूं चाहिदियां ने, इसकी चाबी है फरमाबरदारी। जो खुदावंद कहे वो करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है पौलुस रसूल का बयान बादशाह के सामने, ऐ बादशाह, मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। ये हालात, ये वाक़ात मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। अच्छा, इन्हें जाल सुटे है ते नाल ही थलो जाल नूं खिच्चियां पैण लग पईयां। कदी मच्छियां फड़ियां जे किसी ने? असी बड़े हुशियार हां, असां उत्ते काना बद्धा हुंदा, भला क्यों? वो लाए ना तो काना हिले, वो किंगड़ फिर सानू भी डाला जाता है। जाल डाले हैं, सारी रात खाली जाल खींचे थे, इथे नाल ही करंट आ गए, जाल खींचने की ताकत नहीं थी, इन्हें पर गए। माहीगीरी का असूल कहता है दिन के वक्त मछलियां नहीं पकड़ी जा सकती, अगर यीशु कहे जाल भर जाते हैं और वो फटने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया कहना होता तो चज ना क्या करो। हालेलुया। फिर किते खिची खुची मारी होनी है, किते पानी शानी ते नहीं। वो जदों तड़फियां ना थलों, उन्हें आख्या पतरस, ये तेरी कश्ती च खालक बैठा है, दाताओं का दाता बैठा है, आसमान और जमीन का खालिक और मालिक बैठा है, बियाबान में 40 साल मन बरसाने वाला वो तेरी कश्ती में बैठा हुआ है, तगड़ा हो जा। आज सुबह मेरी दुआ है आपके अंदर ये मछलियां कहना शुरू कर दें, अब तेरे जाल खाली नहीं रहेंगे, अब तेरी कश्तियां खाली नहीं रहेंगी, तेरे ख्वाब पूरे होंगे, तेरी उम्मीदें भर आएंगी, क्योंकि जिसके साथ तू बैठा है वो जहां आ जाता है रोशनी और जिंदगी आ जाती है। ईमान का मतलब है मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा, जब चीजें हमारी समझ से बाहर हो जाए, सानू पता ना लगे कि की होना है, की हो रहा है, ईमान उस वक्त भी खुदा पर भरोसा रखता है। खुदा ईमान का जवाब कसरत से देता है। उन्होंने ताबेदारी की, फरमाबरदारी की। बाहरों लोग किनारे तो आते होने ने, दोपहर नूं जाल पाउण डे ने। लोग हैरान हो जाते हैं ना, उनको रूहानी बातों की समझ नहीं आती बेचारों को, लेकिन जिन्हां नाल बीतन डे ही उन्होंने तो पता लगन दिया ही ना। जाल फटने लगे और बाइबल में लिखा है एक बड़ा गौल, 2, 4, 10 किलो 40 किलो मछलियां नहीं, एक बड़ा गौल वो खींच लाए और जाल फटने लगे। जब यीशु बरकत देता है, जाल फटने लगते हैं, फटते नहीं। कश्तियां डूबने लगती हैं लेकिन डूबती नहीं। ये मसीह की बरकत है, और ये बरकत वो आपको देना चाहता है। ओही कश्तियां सन, ओही जाल, ओही झील जिथे सारी रात खप खप मर गए। अब फर्क यह है
कि अब जाल यीशु के कहने पे डाला गया है। मैं आज सुबह आपको यह कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में बेमानवियत आ गई है, जहां भी जाल डालते हैं खाली आ जाते हैं, कोई बरकत नहीं, कोई नफा नहीं है, एक बारी यीशु दे कहन ते सट तेरी कश्तियां भर जाएंगी, उम्मीदें भर आएंगी। हुण अंदरों आवाज आउंदी होनी है, बेबी ने एक चॉकलेट कहा था, मैं 10 लेके जाऊंगा। ये जो लिस्ट मुझे मिली है, मैं 2 बारी भी ले जा सकना, मुझे यीशु मिल गया है। मैं हैरान हूं उन ईमानदारों पर जिन्होंने यीशु भी मिला है और जिंदगी से रोना जाता ही नहीं। उन्होंने पुठा जबूर लिखा, खुदावंद मेरा चुपान है, मेरी पूरी ना पाएगी। रोना ए साडा रोना भी लै डुबदा जे सानू। जस्ट यीशु नू कहो कि बोल, कलाम कर, दस मेरी सूरत हाल च किथे जाल सटा। एक बारी दा जाल ही सारियां लोड़ां पूरियां कर देगा, लेकिन उसकी आवाज सुनना यह जरूरी है। तो ये आवाज उस वक्त मिलेगी, गौर से सुनो, जब तेरी कश्ती आसमान की बादशाही के लिए इस्तेमाल होने लगेगी। तो पेश कर देगा, खुदावंद मैं हाजिर हूं, जहां तू चाहता है, जैसे तेरी मर्जी है, मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर। वो इस्तेमाल करेगा ते करके ऊंजी नहीं उठ के टुर जाएगा, फिर वो तेरी जरूरियात को पूरा करेगा। मसीह ने कहा फिक्र करके ये ना कहो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। लेकिन बाप नाल कदी कोई गलबात भी तो हुई होए, बाप से कभी कोई मुलाकात भी तो हुई हो। ये ना होए आखिरी दिन वो कह दे मैं नहीं जानता, अभी थले अब्बा अब्बा करके साह सुकन डे ने, और वो कह दे मैं जानता ही नहीं। जिनको वो जानता है उनकी कश्तियों में आ जाता है, उनके घरों में आ जाता है, उनकी जिंदगियों में आ जाता है। रात में चक खलील में मुनादी के लिए गया था और मैंने अपनी मुनादी का आगाज इस जुमले से किया था, अगर मसीही पाकिस्तानी कलीसिया अगर तारीकियों से, गुनाह की दलदलों से, बदकिरदारी की दलदलों से, तारीकियों से, अंधेरों से निकलना चाहते हो तो इस कलाम की तरफ अपना रुख कर लो, अपना ध्यान लगा लो, इसकी सुनो। ये बोलती है, ये जिंदा कलाम है, बिगड़ियां समरना शुरू हो जाए। मेरा फोकस आज सुबह यह है, उसकी आवाज सुनिए। उसके लिए बाकी आवाजें बंद करनी पड़ेगी ताकि हम उसकी आवाज सुन सकें। अक्सर औकात जिंदगी में तारीकियां, मुश्किलात, तरद्दुद, मायूसियां एक नई सुबह का आगाज लेकर आती हैं, लेकिन अफसोस जो उनके अंदर भी खुदावंद की आवाज नहीं पहचानते। खुदावंद हमारी सूरत हाल में मुदाखलत करता है। पतरस बुलाने नहीं गया था कि जरा उस्ताद जी आयो कश्ती च इथे कख नहींगा, यीशु आप आया था और वो आएगा, आपके पास भी आएगा और आता है। लेकिन जब वो कहता है कश्ती किनारे से, ये हुई तो सौन का टाइम है, मैं तो हुणे ही सुता पैकेज बंद करके तो घंटे बाद फिर लाना, मैं तो की करने घर दे सौ जा। एहो जियां मकरू कश्तियां च मसीह तो नहीं ना होगा। वो वहां आता है जहां खालीपन होता है, भरी नहीं होती, और कलाम कहता है वो खाली कश्तियों को कसरत से भर देता है। ते ऐसी कसरत, मछलियां बाहर आ रही हैं कश्तियों से, उन्होंने अपने नालदियां नूं आवाज़ां मारियां, आओ यार साडी बरकतां साडे को घेरियां ही नहीं जान दियां, और साडा साथ दिओ, साडी मदद करो। वो सोचते होने ने
ਘੜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ आओ हमारी मदद करो, इनको यीशु मिल गया है जो सब खजानों का मालिक है। अगर आज सुबह हम महसूस करते हैं हमारी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, डू नॉट क्विट, तर्क ना करें, छोड़े नहीं, मस्बा पर चले जाए और उससे कहे मेरे साथ बोल, मेरे साथ कलाम कर, मुझे बता। वो मुर्दा नहीं के बोले ना, इबादत के शुरू में गाया था जिंदा होया मौत ते कबर मुझे, वो आज गरजता है शेर बबर की तरह। उसकी गर्ज मेरे तूफानों के लिए, बीमारियों के लिए और सारी मुश्किलात के लिए काफी है। बाइबल का खुदा उम्मीद का खुदा है। दोबारा कोशिश करें, उसके पास आए। हमारी फर्माबरदारी एक अजीम इनकलाब और कामयाबी का सबब बन सकती है। हम फर्माबरदारी करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से फर्माबरदारी करते हैं, लेकिन मेंगना पाक है। जिस तरह खुदा कहता है वैसे कोई अपने आप, कोई एक अद्धी रद्दा, कोई एक अपने पास साहब दिला के, इससे ही शुरू कर लो कि मैं वक्त पर उसके हजूर आऊंगा। छोटी छोटी बातों से शुरू करें, बड़ियां बड़ियां आपे होंदियां जान गया। और अगर मैंने फैसला ही कर लिया है कि नहीं, तो फिर उधरों भी नहीं जाए। फर्माबरदार रहिए, पूरी फर्माबरदारी। शैतान कहेगा घाटा पै जाऊगा, दिहाड़ी मर जाऊगी, और किथों खाएगा। बनी इसराइल क्या करते थे, मैं एक दिन सोच के ही हैरान रह गया। इस्तिस्ना की किताब में लिखा ना उनकी जूतियां टूटी, जुतियां टूटी जांदियां ने ना, इन्हां दी मियाद हुंदी है ते इन्हां दियां कोई ना टूटियां। ना उनके कपड़े पुराने हुए, ना फटे। और हैरान कुन बात कि इस्राएली औरतें बच्चों को जन्म देती रही, कोई अल्ट्रासाउंड वाली नहीं, कोई वहां पर गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, कुछ नहीं है। यहोवा की मेहरबानी सारे घाटे ढांप लेती है। ऐसी बरकत वो आपको देना चाहता है, ऐसी बरकत वो आपके घरानों पर नासिल करना चाहता है। पतरस नूं हुण समझ आई भी ये कौन है। ये सिर्फ कलाम सुनन नाल ते इधर उधर दियां गल्लां करन नाल यीशु दी समझ नहीं आउंदी। ये उदों आउंदी है जदों साडी जिंदगी च काम करे। कहता है ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं ये शरीयत नूं मनन वाला साजे यहूदी था, अब्राहम का बेटा था। यीशु से मुलाकात गुरूर दूर कर देती है। अच्छा, ये नहीं गल साल मैं दुआ बड़ी अच्छी कर लेना ते कदी रिकॉर्ड करके सुनी 20 आयतां तू गलत बोलने विच, और हम इसी जोहम में मैं ये बड़ा अच्छा कर लेता हूं और मैं ये बड़ा अच्छा कर लेता हूं, और रूहानी गुरूर। लेकिन जे किते पैजे मसीह ते ध्यान, फिर बंदा ये कहता है मैं कमजोर हूं, हाय मैं निजस लब लोगों में बसता हूं। सारा गुरूर जाता रहा। ते सिर्फ मच्छियां ही नहीं मिलियां। अच्छा, कई बंदियां दी सिर्फ मच्छियां तक ही यारी मसीह नाल, ते अज आईयां ने कल मुक जाणगियां, आपे फिर लगा फिरेगा। उतो गीत इंज दे हां लिख लेने, खाली हथ लमकाउंदे जाना, ते जे गाउणा ये है ते लमकाउंदे ही जाना ना। कोई भरे हथ वाला गाया करो। मसीह ने सिर्फ यही नहीं किया, मच्छियां भी दित्तियां, लोड़ां भी पूरियां कीतियां, और साथ उनको आसमान की बादशाही के वारिस बना दिया। यीशु ने शमून से कहा खौफ न कर। जहां फजल हो जाता है खौफ नहीं रहता। खौफ न कर, अब से तू
आदमियों का शिकार किया करेगा। और मैं हैरान हो गया सुबह जब मैं पढ़ रहा था, यहां शिकार करने के लिए जो ग्रीक जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है जिंदा फड़निया, मार मार नहीं फड़निया। फिर इसका मतलब है कैप्चर फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए पकड़ना। जो मर रही हैं उनको पकड़ लेना ताकि जिंदगी मिल जाए। फिर इसका मतलब है मसीह के ताबे कर देना, शागिर्दियत का आगाज जिंदगी में हो जाता है। अब से तू आदमियों का करो माहीगीर आया से। यीशु मिल गया, वापिस क्या बन के गया? आदमगीर। तो फिर रसूलों दी अमाल दी किताब जेदियां आदमगीरियां पढ़ लियो जाए। 35 कोस्ट पर एक वाज किया, 3000 लोग तौबा कर गए। ऐसा खुदा ने इस्तेमाल किया। इसका साया पड़ने से बीमारों को शिफा मिल जाती थी। मसीह ने कहा था तू आदमगीर बनेगा, ये आदमगीर बन गया। आज सुबह मेरा पैगाम यह है, आपकी जिंदगी की वो बातें जो आपको नामुमकिन लगती हैं और आप अपनी जिंदगी से और अपने जालों से हाथ धोना चाहते हैं, नहीं होण नहीं वे पेश जाती, होण साडे बस की गल नहीं। तेरी ना उम्मीदी के साहिलों पर एक शख्स मौजूद है और वो हमेशा मौजूद रहता है। वो अजली है, अबदी है, अल्फा है, उमेगा है, जिंदगी है, वो नूर है, वो रोशनी है। दुआ कर वो तेरी कश्ती में आज सुबह जाए। कह ला सो, ऐ यीशु मेरी जिंदगी की कश्ती में आ। तो फिर ध्यान ना सुनो वो क्या कहता है, आपके हालात यकसर बदल जाएंगे। यीशु पुड़ियां नहीं देता भी 7 दिन खाएगा तो फर्क मालूम करेगा, नहीं, उसके चेहरे के सामने आने से ही बंदे बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, स्टेटस बदल जाते हैं। माहीगीरों से लोग नफरत करते थे, इन्हां को बो आउंदी है, कम दर्जे के इनको लोग समझा जाता था, हैकल की तहारत के असूल पूरे नहीं कर सकते थे। आज आसमानी हैकल दे बूहे खुल गए, आसमानी सरदार काहिन लेने के लिए, बुलाने के लिए आ गया है। आज सुबह मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ये मौका है, ये वक्त है, वो यहां पर उतरा हुआ है ताकि तुझे मौत से, मजबलों से निकाल कर, तारीकियों, मायूसियों, अंधेरों से निकाल कर अबदी जिंदगी का वारिस बनाए। आइए अपने सर झुकाएं, दुआ कीजिए।